से बेसिकली इसमें दो टाइप्स होती हैं। एक होता है इंडिविजुअल, यानी कि आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल $100 है, $50 है, $2000 है या $50,000 है, तो मैं इसको क्रिएट करूंगा इंडिविजुअल। ठीक है। अगर मेरी कोई कंपनी है, अगर मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आपको पता है कि आप मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, आपका फंड बड़ा होता है, लाखों डॉलर्स में होता है, तो उसके लिए आप कारपोरेट पे क्लिक करते हैं और अपना अकाउंट बनाते हैं। तो सिंपली हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपने जो है एक अपना नाम दे देना है। मेरा अपना नाम मैं दे देता हूँ अबू बकर, लास्ट नेम मेरा यहाँ पे डाल देते हैं जनाब। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर देंगे जहां से आप लोग हैं। पाकिस्तान यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। नेशनैलिटी हमारी जो है वो हमारे प्यारे कंट्री पाकिस्तान की है। उसके बाद आते हैं कांटेक्ट नंबर की तरफ। यहाँ पर आप अपना नंबर दे देंगे। यहाँ पर हमने नंबर दे दिया। उसके बाद हम जीमेल पुट करते हैं। यहाँ पर एक जीमेल जो है वो मैं डाल देता हूँ। ये जीमेल को कॉपी करता हूँ। जीमेल आपने वो देनी है जो आपको, जिसका पासवर्ड भी याद हो। ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल में बेशक वो लॉगिन हो और आपने डाल दी, इन केस आपका मोबाइल आगे पीछे होता है तो इशू बन सकता है आपके लिए, आपका विड्रॉवल स्टक हो सकता है। सो आपने कोशिश करनी है कि वो जीमेल देनी है जिसका पासवर्ड वगैरह आपको याद हो। ठीक है। सो हम यहाँ पे ईमेल डाल देते हैं। उसके बाद आईपी रेफरेंस कोड ये आपसे मांगते हैं। यहाँ पर आप कुछ नाम भी डालें तो चलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे जो लिंक के एंड में जो कोड होता है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। पासवर्ड यहाँ पे आपने देना है। पासवर्ड इस तरह का हो, उसमें जो है स्मॉल अल्फाबेट और कैपिटल होना चाहिए। कोई आप उसमें @ या कोई भी इस तरह का जो है आप ऐड कर सकते हैं। और 6 डिजिट से ज्यादा ही आपने देना है और आपने इस तरह का कोड देना है कि जो बहुत ज्यादा इजी ना हो। यहाँ पे हमने जो है ना पासवर्ड दे दिया और हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे मुझे एक पिन कोड रिसीव होगा मेरी जीमेल पर। यहाँ पे पिन कोड हमने देना है। पिन कोड में चेक कर लेता हूँ। पिन कोड यहाँ पर हम जो है वो ऐड कर देते हैं। मैं मेल चेक कर लेता हूँ। पिन कोड ये रिसीव होगा। 4 डिजिट का आपका ये पिन कोड होगा। पिन कोड आपने जो है जहाँ पे यहाँ पे पुट करना है ताकि आप आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसको आप कंप्लीट कर सकें। जो आपने जीमेल दी होगी उसी पर आपको मेल आती है। बहुत सी मेजोरिटी जो है वो न्यू होंगे, जिनको इन चीज़ों का आइडिया बिल्कुल नहीं होगा, और काफ़ी इस तरह के लोग भी हैं जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और इन चीज़ों को बड़े अच्छे से जानते हैं। सो पिन कोड यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। जैसे ही हमने पिन कोड यहाँ पे डाला तो उसके बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जनाब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। इसको आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपने फॉर्म को फिल किया। फिल करने के बाद आपने सिंपली आपकी जो अकाउंट था वो क्रिएट हुआ। अब आपने क्या करना है, अब सबसे पहले आपने इसकी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। वेरिफिकेशन अगर आपने ना की और उसके बाद आप जब इसमें डिपॉजिट करते हैं, फिर विड्रॉवल का टाइम आता है, तो डेफिनेटली आपका जो विड्रॉवल रिलीज किया जाता है उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, राइट। अच्छा, यहाँ पे वो बकर सदीक ऊपर आपको नाम शो हो रहा है। यहाँ पे अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम चलते हैं कंप्लीट योर एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपने जनाब क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कोई भी डाल देते हैं हम, या रैंडमली एक अकाउंट में क्रिएट कर रहा हूँ जनाब। और वो जो नंबर मैंने पुट किया है, इसके अंदर कॉल नहीं करना, स्टार्ट हो जाना, वो नंबर ठीक नहीं है। तो इसका ख्याल करना है आप लोगों ने। ये रैंडमली एक अकाउंट में जस्ट सिखाने के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम चले जाते हैं जनाब, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं 2002 फेब 28। यहाँ पे जेंडर आप जो है वो डाल देंगे। उसके बाद आपने कंट्री, वापस जिस कंट्री से हैं आप वो कंट्री आपने पुट करना है। एड्रेस आप जो है वो कुछ भी दे सकते हैं।
इसको हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सिटी हमने नहीं डाला, सिटी हम यहाँ पे डाल देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे जनाब। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो वो फॉर्म था वो सबमिट हो चुका है। ठीक है, और फर्दर आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे एक अकाउंट जब आपका क्रिएट हो जाता है उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। पूरे इंटरफेस को देखेंगे हम और देखेंगे कि ये डैशबोर्ड जो हमें दिखाई दे रहा है इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं और किस तरह से हम जो है इसको फर्दर हम एक डेमो अकाउंट क्रिएट करते हैं, लाइव अकाउंट को कैसे करते हैं। क्योंकि अब नेक्स्ट हमारी क्लास जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, वो क्लास होगी हमारी MT5 और MT4 के यूज की। जो एक टर्मिनल होता है, एक सॉफ्टवेयर है जिसपे आपने ट्रेड करनी होती है। ठीक है, तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, उस पर आपने डायरेक्टली भी ट्रेड्स वगैरह करना स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पर हम जो है चले जाते हैं कंप्लीट यूर एप्लीकेशन। आपको आप प्रोफाइल में जाएंगे, जैसे ही आप अपनी एक एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक ऑप्शन आता है जो कि कंप्लीट यूर एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है। इसको आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है, आपको लिखा हुआ दिखाई देता है कंप्लीट यूर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। ये आपकी ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुकी है, जो भी आपने यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो पुट की हुई थी। सो उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर देखें कि यूर प्रोफाइल हैज नॉट ये वेरीफाइड, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आइडेंटिटी मांग रहा है वेरिफिकेशन, जो हमने नहीं की। बाकी एक एप्लीकेशन हमारी जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब मैं जाऊंगा इसके ऊपर, यहाँ पे जाके अपलोड में करूंगा जहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड नहीं किए, जो कि आईडी कार्ड है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अपना आईडी कार्ड जो है वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो भी आपकी एक्सपायरी डेट है, मान लिया कि 2028 है, 2028 में यहाँ पे पुट कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, 1 लिख दीजिएगा, ज्यादा नहीं तो। डॉक्यूमेंट टाइप जो है यहाँ पे आप नेशनल आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री, कौन से कंट्री से इशू हुआ है आपका आईडी कार्ड, आपने वो कंट्री यहाँ पे सर्च करना है, पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपने ये पुट कर देना है। उसके बाद आपने जनाब क्या करना है कि यहाँ पे फ्रंट साइड और बैक साइड आपने अपने आईडी कार्ड की इसमें अपलोड कर देनी है। मैं यहाँ से कोई भी आईडी कार्ड की पिक्चर ले लेते हैं, ये अपलोड कर देते हैं। ये मैंने फ्रंट डाल दी और यहाँ से मैं सिलेक्ट पे गया और ये मैंने बैक साइड भी आईडी कार्ड की अपलोड कर दी। ठीक है, और अपलोड पे मैंने क्लिक कर दिया। क्योंकि ये अभी इंफॉर्मेशन, ये जस्ट मैं रैंडमली एक वीडियो बना रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने इंफॉर्मेशन ऐसे ही पुट कर दिया। आपने सही इंफॉर्मेशन पुट करनी है ताकि आपका जो है ये पेंडिंग में अभी ये दिखाई दे रहा है, फिर ये आपका अप्रूव होगा। अभी क्योंकि हमने रैंडमली एक अकाउंट बनाया है, उसमें इंफॉर्मेशन कोई और पुट की है, तो डेफिनेटली वो चेक करने के बाद इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये हमारा वेरीफाइड नहीं होगा। आपका सिंपल यही मेथड है, आपने इस तरह से जो भी आईडी कार्ड के ऊपर जो एक डेटा है, और नेम राइट देना है, एड्रेस आपने राइट पुट करना है, डॉक्यूमेंट नंबर आपने पुट करना है, और आपने पिक्चर जो होगी क्लियर होगी और स्कैन करके आपने इसके अंदर अपलोड करनी है, ताकि आप लोग जो है वो वेरिफिकेशन हासिल कर सके। और उसके बाद फर्दर आप डिपॉजिट या विड्रॉवल कर सकते हैं। लाइक डिपॉजिट तो हो जाएगा, लेकिन विड्रॉवल में भी आपके पास कुछ मेथड मौजूद होंगे जहां से होता है। वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, राइट। अब होपफुली कि आप लोगों को यहाँ तक आइडिया हो गया होगा। उसके बाद आप आए तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं अकाउंट्स के। यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे अकाउंट्स हैं। अकाउंट्स में आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है ओपन अ डेमो अकाउंट, ओपन अ लाइव अकाउंट, ओपन अकाउंट्स ओवरव्यू। सबसे पहले आप देखें तो आप यहाँ से भी डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। डेमो अकाउंट क्या है? डेमो अकाउंट होता है प्रैक्टिस के लिए। आप जब अकाउंट बनाएंगे डेमो के ऊपर तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ऊपर। आपको जितने भी डॉलर चाहिए वो डॉलर आपको मिल जाएंगे। आपने सिंपली प्रैक्टिस करनी है, प्रॉफिट या लॉस करना है, जो भी होता है उसके कोई आपसे चार्जेस नहीं लिए जाते। अगर आप डेमो के ऊपर प्रॉफिट बनाने लग गए तो आपने उसके बाद डिसाइड करना है कि मुझे फर्दर ट्रेडिंग की तरफ जाना है या मैं प्रॉफिट नहीं बना सकता। अगर नहीं तो फिर दोबारा आपने मजीद प्रैक्टिस करनी है 1-2 मंथ, ताकि आप फिर प्रॉफिट की तरफ आ सकें। ठीक है, अपनी साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट जो कि हमारे लेक्चर्स हैं इसके ऊपर, वो सारे आप लोगों को देंगे। फर्दर हम नेक्स्ट हम आपको इस अकाउंट के बनने के बाद आपको बताएंगे ये कहाँ पे लॉग इन करना है। सो इस वक्त हम क्या करते हैं कि हम ओपन अ डेमो अकाउंट ओपन कर लेते हैं। डेमो अकाउंट कैसे ओपन करना है? डेमो अकाउंट पे क्लिक किया, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। MT5 डेमो STP के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। वंस अगेन आप जो है ना इस चीज पे फोकस करेंगे। MT5 डेमो STP आपने सेलेक्ट करना है। लेवरेज
रिस्क रेशो होता है ये, आप 1:500 रख सकते हैं। करेंसी आप यूएसडी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे ब्रोकर कहता है कि यार आपको कितने डॉलर चाहिए, कितने से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आपने $70,000 पे क्लिक नहीं कर देना, क्योंकि आपने वो अमाउंट लेनी है जितने आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ताकि अच्छी प्रैक्टिस कर सके। अगर आप $70,000 उनसे डिमांड करेंगे तो आपको मिल तो जाएंगे, आप 70,000 लें या $7 लाख लें, आपको सारा कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती, लोग टाइम वेस्ट करते हैं बड़ी अमाउंट लेके। मान लिया कि मैं यहाँ से $10,000 लेता हूँ, या 7 लाख ले लेता हूँ यहाँ से, या $1 लाख ले लेता हूँ, तो ये मेरा अपना नुकसान है यार। मैं प्रैक्टिस उस पे करूं जो मैंने डिपॉजिट करना है। मान लिया कि मेरे पास $500 है, तो मैंने जब डिपॉजिट ही $500 करना है तो मैं 500 लूंगा। अगर मैंने $1,000 डिपॉजिट करना है, मुझे लगता है कि मैं 1,000 कर सकता हूं, तो मैं $1,000 ही लूंगा, ताकि मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं, मुझे आइडिया हो सके कि मैं 1,000 पे कितना प्रॉफिट बना सकता हूं, राइट। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, जो भी आपने अमाउंट सेलेक्ट की जो आपने लेना चाहिए। उसके बाद अगेन कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, दोबारा आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ताकि फर्दर आपको ब्रोकर जो होगा वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा। अभी एक क्वेश्चन आया था, ब्रोकर क्या करता है। ब्रोकर आपको मेरे भाई, आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देता है, यहाँ पे आपको अकाउंट्स के लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर देता है, उसके बाद आप जाके ट्रेड करते हैं, राइट। वो एक टर्मिनल है, एक सॉफ्टवेयर है MT5 या MT4, उसके ऊपर आपने जाकर ट्रेड करनी है। अब यहाँ पे लॉगिन आईडी आपको मिल गई और यहाँ पे एक पासवर्ड मिल गया, ये दो चीजें आपने सेव कर लेनी है। लॉगिन आईडी मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहां पर आकर मैं इसे सेव कर लेता हूं अपने पास। ये लॉगिन आ गया। अब मैं सेकंड क्या इसमें लूंगा, यहाँ पे पासवर्ड। पासवर्ड मैंने यहां से कॉपी कर लिया। ये चीज आपने जो है अपने पास ले लेनी है। उसके बाद सर्वर आपको यहाँ पे मिलता है। सर्वर क्या है, डू टेक्नोलॉजी डेमो, ठीक है। ये आपने अपने पास माइंड में रखना है कि आपने जब वहां पे जाना है तो वहां पे दो ऑप्शन होंगे MT5 के अंदर, एक होगा डू टेक्नोलॉजी लाइव, दूसरा होगा डू टेक्नोलॉजी डेमो। आपने डेमो को सिलेक्ट करना है ताकि आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाए। मैं यहाँ पे सेव भी कर लेता हूँ अपने पास, ठीक है। यहां तक ये एक प्रोसेस है, ये आप जैसे डालेंगे आपका अकाउंट वहां पे MT5 यानी कि सॉफ्टवेयर एक टर्मिनल के ऊपर आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप उसे लॉग इन कर सकते हैं, राइट। अब आ जाते हैं लाइव अकाउंट की तरफ। लाइव अकाउंट कैसे ओपन करना है, ओपन अ लाइव अकाउंट पर सिंपली आपने क्लिक करना है। और लाइव अकाउंट वो लोग करते हैं जो डिपॉजिट करना चाह रहे होते हैं प्रैक्टिस के बाद, जिनको लगता है कि प्रॉफिट वो बनाने लग गए। यहाँ पे भी सिंपली आपने MT5 STP अकाउंट आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेम लेवरेज रहेगी 1:500। USD सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगेन जो है वो कंफर्म करता है कि आपने अकाउंट टाइप MT5 STP अकाउंट आपने सेलेक्ट किया है। सो मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूं, तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिला, लॉगिन आईडी दे दी गई, सर्वर बता दिया गया कि MT5 लाइव आपका सर्वर है, रियल अकाउंट है आपका, लेवरेज आपकी 1:500 है, और पासवर्ड आपको दे दिया जाता है कि जनाब ये पासवर्ड आप पुट करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। अब मान लिया कि वेरीफाई भी कर लिया भाई, डेमो अकाउंट भी बना लिया, डॉलर्स भी मिल गए, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आपने डिपॉजिट यानी लाइव अकाउंट है जो आपका, उसमें डिपॉजिट कैसे करते हैं, राइट। डिपॉजिट करने के लिए आपने क्या करना है, अभी तो ये वेरीफाइड नहीं है क्योंकि इसमें कम हमें जो ऑप्शंस होंगे डिपॉजिट के वो कम शो हो रहे होंगे। सो हम क्या करेंगे कि डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। डिपॉजिट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्रिप्टो करेंसी यानी बाइनेंस के जरिए डिपॉजिट करना चाहता हूँ, लोकल ट्रांसफर जो कि बैंक्स के हैं, बैंक से आप कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन आपके पास हैं, लोकल ट्रांसफर HMT के नाम से। इन दोनों में आपकी जो भी बैंक्स हैं, HBL हो गया, अस्करी बैंक हो गया, जेस के जैसी पैसा, ये सारे यहाँ पर मौजूद है, किसी से भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपने मान लिया कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे आए, USDT आपने सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया मेरे भाई, आपको यहाँ पर पूछता है कि कितनी आपने डिपॉजिट करना है। मैं जनाब $50,000 इसमें डिपॉजिट करते हैं, ये ज्यादा हो जाएगा, 5,000 काफी रहेगा। $5,000 जो है इसके अंदर आपने डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यू आर, अच्छा जनाब ये वेरीफाइड नहीं है हमारा, वेरीफाइड ना होने की वजह से जैसा कि आपको बताया कि डिपॉजिट नहीं होगा, तो ये डिपॉजिट करने से उन्होंने जनाब पेमेंट हमसे लेने से इनकार कर दिया कि भाई पहले इसको वेरीफाइड करके आए, ठीक है। सिंपली आप जैसे ही यहाँ पर जब आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, आपने $5,000 उसमें पुट करना है या $50 पुट करना है, तो आप आगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एक अकाउंट नंबर मिलेगा TRC20, एक एड्रेस जिसको आपने स्कैन करना है, या फिर आपने सिंपली जो आपका अकाउंट है
जो आपको क्रिप्टो करेंसी एड्रेस दे दिया गया है वो आपने कॉपी करना है, बाइनेंस पे जाना है, वहां से आपने डॉलर ट्रांसफर कर देना है, इंस्टेंट 2 मिनट के अंदर आपका डिपॉजिट आपके अकाउंट में होगा, राइट। होपफुली कि आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने इसके अंदर डिपॉजिट करना है। एज इट इज सेम विड्रॉवल लेना चाहते हैं, आपने पैसे इसके अंदर डाल दिए, पैसे जब आपने निकालने हैं विड्रॉवल पे क्लिक करना है। विड्रॉवल पे आप जैसे ही जाते हैं तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन वापस आ जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर है, बैंक का ऑप्शन है, यहाँ पे लोकल बैंक आपको दिखाई दे रही है, फील्ड पे का ऑप्शन है, वायर ट्रांसफर है। आपने सिंपल ही क्रिप्टो करेंसी के जरिए या फिर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जिस मेथड से आपने डिपॉजिट किया है, जो विड्रॉवल है आपको उसी मेथड में मिलेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने लोकल बैंक के डिपॉजिट कर दिया और जो विड्रॉवल लेने के बारी आई तो आपने क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो है विड्रॉवल लेना स्टार्ट कर दिया, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, विड्रॉवल आपको नहीं मिलेगा। सो जिस मेथड पे हमने डिपॉजिट किया विड्रॉवल भी हमें उसी मेथड पे मिलेगा। मान लिया कि विड्रॉवल के लिए मैं क्रिप्टो करेंसी बीवी पे जाता हूं, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं, नीड्स टू बी वेरीफाइड, ये वेरीफाई मांग रहा है, लेकिन इसको बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे आ जाएं। अब ये पूछ रहे हैं कि जनाब आपने अभी तक इसमें कोई भी आपका जो एड्रेस है वो आपने इसमें सेव ही नहीं किया हुआ, आपने अपना एड्रेस जो है इसमें अपलोड करना है। इसमें क्रिप्टो करेंसी का है, यूएसडीटी पे जाना है, यहाँ पे करेंसी आपने यूएसडीटी सेलेक्ट करनी है, एड्रेस आपने यहाँ पे डाल देना है, कोई भी एड्रेस यार जो आपका TRC20 का होता है, मुझे याद नहीं है मेरा, तो इसमें ये डाल देते हैं और उसके बाद TRC20 नीचे सेलेक्ट कर देते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो आपका ये जो एक एड्रेस होगा वो अपलोड हो जाएगा। एड्रेस क्योंकि गलत है ये रिजेक्ट हो जाएगा, इसको वेरीफाई नहीं करेगा डू प्राइम। यहाँ पे एड्रेस आपको जो है वो सही डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपने अपलोड करना है, उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो आपका जो एड्रेस या जो भी आपने बैंक इसमें पुट किया होगा वो आपको वहां पे आपका विड्रॉवल रिसीव हो जाएगा। अब आ जाए जनाब ट्रांसफर फंड की तरफ। ट्रांसफर फंड में आपने क्लिक कर देना है। अगर आपने रियल डिपॉजिट किया तो आपके वॉलेट में आएगा। वॉलेट कहां पर है? वॉलेट आपका अकाउंट्स ओवरव्यू में होगा, वहां पर आपके जो डॉलर्स हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना होता है, ट्रांसफर फंड पे जाना होता है। अब मान लिया कि मेरे वॉलेट में पैसे पड़े हुए हैं जो मैंने डिपॉजिट किए हैं $5000, वो यहाँ पर होंगे। तो वो पूछ रहे हैं कि भाई अकाउंट कौन से में डालना चाह रहे हैं आप। हमने क्या किया है, MT5 STP का अकाउंट जो लाइव है वो हमने जो क्रिएट किया था यहाँ पर हमें शो हो रहा है, इसमें डाल देंगे हम। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्योंकि डॉलर्स ऊपर नहीं है तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकते। बहरहाल वो वाली वीडियोस भी आपको जो है हम प्रोवाइड करेंगे जहां पे रियल अमाउंट पड़ी होती है और उसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो आपने सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, आपको सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। जिस ग्रुप के अंदर आप मौजूद है, जो आपका ट्रेनर है, जो आपका टीचर है, जो आपका मेंटोर है, जो आपको वहां पे टीच एंड ट्रेन करता है, वो आपको सारी फैसिलिटीज आपको अवेल करके देगा। अब चलते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी आपने डिपॉजिट किया है, विड्रॉवल किया है, जो भी चीजें की हुई है सारी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। उसके बाद कुछ इस तरह की खास चीज इसके अंदर नहीं है जो आपको बताई जाए। इकोनॉमिक एक कैलेंडर है, इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे जब मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि आपने जनाब इस तरह से जो है वो इसमें डिपॉजिट करने के बाद या जो आपका डेमो अकाउंट बना है, डेमो अकाउंट में ट्रेड कैसे करनी है। कल का हमारा सेशन है MT5 MT4 का, उसमें आपको बताएंगे ट्रेड कैसे करनी है। उसके अंदर फिर हम आगे जब चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको मैं इंशाल्लाह एडवांस लेवल के 1-2 क्लासेस भी करवाऊंगा जिसमें टेक्निकल फंडामेंटल होगा। फंडामेंटल जो है वो इकोनॉमिक जो कैलेंडर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको वो न्यूज़ वगैरह रीड करने का मौका मिलता है, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। मजीद इसमें जो है कुछ इस तरह की चीज नहीं है जो आपकी इंपॉर्टेंट हो और मैंने आपको बताई ना हो। प्रोफाइल के अंदर आप जाएंगे तो आपकी जो मोस्टली जब आप डिपॉजिट वगैरह करते हैं या कोई भी इशू आता है, कोई भी इस तरह का, मान लिया कि आपका जो अकाउंट है वो एक अबू बकर के नाम पे बना हुआ है और सेकंड जो है आप फॉर एग्जांपल अगर अबू बकर के नाम पे मेरा अकाउंट बना हुआ है और मैं क्या करता हूँ कि जनाब डिपॉजिट करता हूँ किसी और नाम से, अगर आपने किसी और के नाम से डिपॉजिट कर दिया तो आपका डिक्लाइन हो जाता है, वो इशू बन जाता है, ठीक है। तो उसके लिए अगर कोई भी आपका मसला होता है, जो भी आपके ग्रुप के एडमिन है उनको आप बताएंगे तो वो आपसे एक ही डिमांड करेगा कि प्रोफाइल में जाएं, वहां पे क्लाइंट आईडी होती है वो आपने मुझे शेयर कर देनी है। ये आपकी क्लाइंट आईडी है जनाब, ये आपने जो है वो आपने आगे देनी है तो आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। होपफुली कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो आप लोग जो है इस तरह से इसको देखेंगे और इस तरह से आपने अपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। ग्रुप्स में आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप लोगों ने उस चीज को सामने लीड करना है और उस तरह से आप जो भी टीचर हैं, जो भी ट्रेनर है, जो आपको जिस तरह से वो समझाते हैं उस तरह से आपने चलना है। इंशाल्लाह आपको बेसिक टू एडवांस लेवल जो कि चीजें आपको बताई हैं हमने कि आपको इंशाल्लाह टीचर ट्रेन करेंगे प्रॉपर इंशाल्लाह।
हम जो है इस चीज को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे, और हमारे जो नेक्स्ट 2-3 सेशन रहते हैं वो बड़े एडवांस लेवल सेशन है, कोई भी मिस ना करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बेसिक सीख ली है तो आप भाई की सुना यार, अनम्यूट ना किया करें, काइंडली इसको ख्याल किया करें। तो नेक्स्ट जो सेशन है, अगर आपने वो ना लिए किसी भी रीजन की वजह से, तो यकीन माने कि पिछले जो आपने 3-4 सेशन लिए तो आपने टाइम ही वेस्ट किया और कुछ भी नहीं किया। क्योंकि जो मेन चीज है वो कल होने वाली है, जिसमें हम बताएंगे कि ट्रेड आपने कैसे करनी है। तो मेरा सेशन आज का यहाँ तक था, और होपफुली कि आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पे पिक की होंगी, सीखे होंगे। जिनके कोई भी कोई क्वेश्चंस थे, कोई इश्यूज थे अकाउंट्स को लेकर, वेरिफिकेशन को लेकर, होपफुली कि वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो मैं ये सेशन हैंड ओवर करता हूँ मिस्टर अमाद के, वो आप सबके क्वेश्चंस लेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरेगी। और आज के सेशन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया वो सबको। और जो भी अकाउंट क्रिएशन और वेरिफिकेशन रिलेटेड इश्यूज थे और वो भी क्लियर हो गए होंगे, आई होप। बाकी मैंने आपके साथ जो है वो वीडियो भी शेयर की थी, जिसके अंदर आपने अकाउंट क्रिएशन वगैरह वेरिफिकेशन देखी भी थी। आज आपको आपने सेशन में डेमो अकाउंट बनाना भी सीख लिया है, तो आप लोग सब आज ये डेमो अकाउंट बना लें और मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर लें, मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर लें, ताकि मैं आपको इंशाल्लाह उसके ऊपर और भी गाइड कर सकूं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं आपको मैं कि अभी हमारे पास टोटल 4 सेशंस बाकी हैं। और क्योंकि आज का जो सेशन था वो कंबाइंड हो गया कल वाले सेशन के साथ, तो स्टिल वी हैव 4 सेशंस, जो कि आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है। और उन 4 सेशंस के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कल का जो सेक्शन है, जैसे आपको सर एबी ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर कल आपको बताए जाएंगे कि ट्रेडिंग के अंदर न्यूज़ का कॉन्सेप्ट भी होता है। आपको पता है यूएस में न्यूज़ आ रही होती है, या जिस जिस कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट है उनके अंदर न्यूज़ आती है, और न्यूज़ का ट्रेडिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो इंशाल्लाह हम कल सीखेंगे। और कल का जो सेशन है वो सर एबी की तरफ से होगा, जिसमें सर एबी आपको जो है वो फॉरेक्स फैक्ट्री किस तरीके से देखा जाता है हमारे पास, ट्रेडिंग व्यू का कॉन्सेप्ट क्या है जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग के चार्ट्स, ट्रेडिंग बार्स, वो तमाम चीजें कल कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह कल के सेशन में हम क्लियर करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा बेसिक से मूव कर रहे हैं एडवांस की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास आपने बेसिक्स सीख ली, अकाउंट क्रिएशन सीख ली। अब आप वो स्टेप से खत्म हो गए जहां पे आप बेसिक्स और अकाउंट क्रिएशन तक थे। कल के बाद, कल के से जो सेशन है स्टार्ट है हमारे पास, उन सेशंस में आप लोगों का जो फोकस होगा वो होगा कि आप लोग एडवांस ट्रेडिंग तरफ मूव करें, जिसमें आप जो बिल्कुल न्यू लोग हैं, जिनको ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता, वो भी सीखेंगे, और जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आई होप कि उनको भी कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि कल का जो सेशन है बेसिकली हमारा वो है फॉरेक्स फैक्ट्री और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो आप लोग चाहें तो इस पर रिसर्च भी करके आ सकते हैं, ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमसे डिस्कस कर सकें। देन इंशाल्लाह हमारे पास जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके बाद वो होगा हमारे पास MT4 और MT5 के ऊपर, जो कि हमारा वो सेशन जो है इकरा बानो कंडक्ट करेंगी, और वो आपको फिर MT4 और MT5 के ऊपर जो है वो ट्रेड करना सिखाएंगी। वहां पर किस तरीके से आपने SL क्या होता है, TP क्या होता है, ब्रेक इवन कैसे किया जाता है, सिग्नल्स कैसे फॉलो करते हैं, वो तमाम